मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। गांव के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहते थे। उस हवेली से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन किसी को भी असली सच्चाई नहीं पता थी। बस एक ही बात सब जानते थे, जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। राजू एक 21 साल का लड़का शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव लौटा था। वह बचपन से ही इस हवेली के बारे में सुनता आया था, लेकिन उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर गांव वालों को बताएगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे, राजू ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने की योजना बनाई। उसके दोस्त डर रहे थे, लेकिन राजू की हिम्मत भरे शब्दों ने उन्हें भी साथ चलने के लिए मना लिया। रात के अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे वे हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर घना सन्नाटा था, दीवारों पर जाले लटके हुए थे और हवा में एक अजीब सा सदरपन था। राजू ने हंसते हुए कहा, देखो, यहाँ कुछ भी डरावना नहीं है, यह सब लोगों की कल्पना है। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा जो अधखुला था। जिज्ञासा से भरे राजू ने बिना सोचे समझे उस दरवाजे को पूरी तरह खोल दिया। अचानक हवेली की दीवारें जैसे कांप उठी और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। तभी वहां एक पुरानी तिजोरी दिखाई दी। राजू ने सोचा कि इसमें कोई खजाना होगा। उसने तिजोरी को खोलने के लिए जोर लगाया और जैसे ही तिजोरी खुली, अंदर से एक भयानक चीख गूंज उठी। उस चीख के साथ ही हवेली की खिड़कियां और दरवाजे तेजी से बंद होने लगे। राजू और उसके दोस्त घबरा गए। तिजोरी के अंदर से एक काले साया जैसा कुछ निकला जो हवा में घुलने लगा। तभी एक बुजुर्ग की परछाई तिजोरी के पास प्रकट हुई। वह किसी भूत की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह बरसों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी लड़के। इस तिजोरी को खोलना ही इस गांव के विनाश का संकेत है। जो कांपते हुए बोला, ये सब क्या है? हम तो बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या रहस्य है। बुजुर्ग की आंखों में दुख था। उसने बताया कि सैकड़ों साल पहले इस हवेली में एक तांत्रिक ने काले जादू से अमरता पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि गांव के पूर्वजों ने उसे तिजोरी में कैद कर दिया था। वह साया उस तांत्रिक की आत्मा थी जो अब आजाद हो चुकी थी। राजू और उसके दोस्त किसी तरह हवेली से बाहर भागे, लेकिन उनके पीछे वह काला धुआं भी निकल आया। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी थी। मवेशी बेकाबू हो गए, पेड़ सूखने लगे और गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। राजू को समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने वह दरवाजा खोलकर उस शक्ति को मुक्त कर दिया जो सदियों से बंद थी। गांव के बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर भय फैल गया। वे जानते थे कि इस गलती को सुधारने का एक ही तरीका था, उसी तांत्रिक की आत्मा को फिर से कैद करना, लेकिन यह आसान नहीं था। गांव के एक पुराने पुजारी ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा को रोकने के लिए किसी को हवेली के अंदर जाकर उस तिजोरी को फिर से बंद करना होगा, लेकिन यह काम जानलेवा था। राजू को एहसास हुआ कि उसने यह गलती की है तो इसे ठीक भी उसे ही करना चाहिए। उसके दोस्त उसे रोक रहे थे, लेकिन उसने कहा, यह मेरी गलती है और मैं ही इसे ठीक करूंगा। राजू फिर से हवेली में गया। इस बार हवेली और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हवा में अजीब सी घुटन थी। जैसे ही वह तिजोरी के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई ताकत उसे पीछे खींच रही है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्रोच्चारण करती हुई तिजोरी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक की आत्मा पूरी ताकत से उसे रोकने लगी। राजू ने पूरी ताकत लगाकर तिजोरी का दरवाजा खींचा और आखिरी क्षण में जैसे ही तिजोरी बंद हुई, एक जोरदार धमाका हुआ। गांव में अंधेरा छटने लगा, मवेशी शांत हो गए, लोग ठीक होने लगे और प्रकृति फिर से सामान्य हो गई, लेकिन राजू वापस नहीं लौटा। गांव के लोगों ने हवेली के पास जाकर देखा, लेकिन राजू का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपनी भूल सुधारने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था।
उस दिन के बाद गांव वालों ने हवेली के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वे बस इतना जानते थे कि राजू ने अपनी एक भूल से गांव को संकट में डाल दिया था, लेकिन अपनी हिम्मत से उसे बचा भी लिया। हर गलती की एक कीमत होती है, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी भूल को स्वीकार करे और उसे सुधारने की हिम्मत रखे। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को